हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टेट्स कॉर्नर पे। और जैसा कि किसी भी कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन चेक करने के लिए तीन मेजर पैरामीटर होते हैं। एक तो होता है जीडीपी, दूसरा होता है इन्फ्लेशन, और थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो इंडिया के अंदर जो लेबर स्टैटिस्टिक्स रिलीज किए जाते हैं वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की डेटा के बेसिस पे रिलीज किए जाते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, वर्क फोर्स रेशियो कितना है, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे है मोस्टली का। तो आज हम जानेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या है, कैसे पहले, इससे पहले कौन से सर्वे होते थे लेबर स्टैटिस्टिक्स के लिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सैम्पलिंग डिजाइन क्या है इसके अंदर, और की फाइंडिंग्स क्या है बेसिकली। जो 2017 से पीएलएफएस स्टार्ट हुआ है अब तक की फाइंडिंग्स, मतलब जो डेटा रिप्रेजेंट करता है वो क्या है। तो पहले अपन बात करें अगर हिस्ट्री की, तो जो एनएसएस का नाइन्थ राउंड था स्टार्टिंग में 1955 में। फर्स्ट राउंड 1950 में हुआ था एनएसएसओ का। एनएसएसओ के जो राउंड होते हैं उनको एनएसएस बोलते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे। और अब तो जो मैंने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वो हेड का नाम भी एनएसएस ही है, नेशनल सैंपल सर्वे ही है। तो जो नाइन्थ राउंड था उसके अंदर सबसे पहले लेबर स्टेटिस्टिक्स की बात की गई, लेबर स्टेटिस्टिक्स पे डेटा सर्वे करवाया गया और रिलीज किया गया। लेकिन धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती गई, और 1972 और 73 के बाद में हर 5 साल में क्विक विनल सर्वे लॉन्च कर दिया मोस्पी के द्वारा, कि हर 5 साल के बाद में मोस्पी ने लेबर स्टेटिस्टिक्स पे डेटा कलेक्ट किया और उसकी रिपोर्ट रिलीज की। तो ये जो 72 73 में 27th राउंड था, इसके बाद में 32 38 43 50 55 60 66 68 2011 तक कंटिन्यूसली ये प्रोसीजर चलता रहा, हर 5 साल अप्रोक्स, 5 साल 6 साल 4 साल, इसी के बेसिस पे ये डेटा रिलीज होता रहा। इसके बाद में 5 साल के लिए 2010-11 से हर साल एनुअली लेबर ब्यूरो के साथ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, इम्प्लॉय ईयूएस जिसको बोलते, ईयू एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, ये नाम था इसका। तो ये लेबर ब्यूरो जो चंडीगढ़ में है उसके द्वारा करवाया गया 2010 से 2015 तक। लेकिन फिर जो पॉलिसी मेकर है उनको लगा कि डेटा और इम्पोर्टेंट है, इसे एनुअली एनुअली के साथ साथ क्वार्टरली भी डेटा रिलीज होना चाहिए। वैसे जो लेबर का अगर अपन बात करेंगे कि 10 साल पहले क्या एम्प्लॉयमेंट रेट था या 2 साल पहले कितनी बेरोजगारी थी, तो उसका रेलेवेंस नहीं रहेगा। अगर हमें ये पता चले कि पिछले महीने कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, तो वो एक पॉलिसी, बेटर पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये। तो मॉस्पी ने 2017 में ये लॉन्च किया पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब अगर हम बात करें कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है जो अभी तो 2025 से ये इसका मंथली एस्टीमेट निकलना स्टार्ट हुआ। इससे पहले क्वार्टरली एस्टीमेट निकलते थे, लेकिन 2025 में और इम्पोर्टेंस बढ़ गया। जैसे आपको सीपीआई का मंथली डेटा मिलता है कि इस महीने इतनी महंगाई हुई, इन्फ्लेशन रेट इतनी थी, वैसे लेबर फोर्स का भी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे भी मंथली रिलीज किया जाएगा। तो इसके अंदर जो ऑल इंडिया लेवल के एस्टीमेट है, तो इसमें एस्टीमेट में क्या हो गया, LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्क प्रोपोर्शन रेशियो, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तीन चीजें मेजर हो गई। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है कि लेबर फोर्स क्या होती है। एक तो लेबर फोर्स वो होती है कि जितने लोग काम करते हैं और जितने लोग काम करने के इच्छुक हैं, कि वो जॉब ढूंढ रहे हैं। ये दोनों का अगर अपन ऐड कर दें तो वो लेबर फोर्स बनता है, कि जितने लोग काम कर रहे हैं और जितने लोग काम करना चाहते हैं, अवेलेबल फॉर वर्क। तो अगर अपन दोनों को मिक्स कर दें, लेबर फोर्स और लेबर फोर्स को टोटल पॉपुलेशन से अगर डिवाइड कर दें एक एज ग्रुप की। अब ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आप अलग अलग एज ग्रुप के लिए भी निकाल सकते हैं, जैसे 15 से 59, 15 प्लस अबोव, इस हिसाब से। तो जो लेबर फोर्स क्या हो गया कि 15 जिनकी एज है उसके अबव जितने लोग लेबर फोर्स में है, डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन। ऐसे ही वर्क पॉपुलेशन रेशियो हो गया कि कितने लोग टोटल काम कर रहे हैं टोटल पॉपुलेशन में से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिए मेजर चीज क्या है कि जितने लोग अवेलेबल फॉर वर्क है,
ठीक है, और डिवाइड बाई टोटल लेबर फोर्स, मतलब मैं जो काम करना चाहते हैं और मैं काम कर रहे हैं वही डिवाइड करेंगे अपन, इसमें टोटल पॉपुलेशन नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वही है कि जितने लोगों के पास काम नहीं है, काम नहीं है मतलब वो काम करना चाहते हैं। तो 2025 से ये मंथली एस्टीमेट रिलीज किए जाएंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्क पॉपुलेशन रेशियो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अभी ये हो गया मेल फीमेल के लिए अलग ऑल इंडिया लेवल पे, और सेपरेटली फॉर रूरल और अर्बन सेक्टर। ये पहले क्वार्टरली बेसिस होते थे अर्बन के लिए, और रूरल के लिए होते थे एनुअल बेसिस पे। तो अब इम्पोर्टेंस बढ़ते के साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी डेटा की बढ़ाई गई है, और सैंपल साइज इंक्रीज किया गया है। सेकेंड चीज क्या है कि क्वार्टरली सेम क्वार्टरली एस्टीमेट, लेकिन ये ऑल इंडिया के साथ साथ स्टेट और यूटीज, सेपरेटली स्टेट और यूटीज पे भी क्वार्टरली बेसिस पे फॉर रूरल और अर्बन सेक्टर। और एनुअल एस्टीमेट ऑफ एल एफ पी आर डब्ल्यू पी आर यू आर फॉर ऑल पर्सन मेल फीमेल ऑल इंडिया स्टेट यूटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये फर्स्ट टाइम है कि इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टीमेट रिलीज किए जाएंगे लेबर फोर्स के, और सेपरेटली फॉर रूरल और अर्बन सेक्टर। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एस्टिमेटर है वो एनुअली करे जाएंगे, स्टेट लेवल के क्वार्टरली किए जाएंगे, और जो ऑल इंडिया लेवल के हैं वो मंथली किए जाएंगे। अब जैसे कि जो लास्ट पॉपुलेशन सेंसस हुआ था 2011 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन अर्बन और जो रूरल है, वो ये परसेंटेज था कि 68.5% रूरल थे और 31.41% अर्बन थे। तो अभी जो करंट सेंसस हुआ नहीं है, तो जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है वो इसमें ली गई है, जो 2025 से नया पैनल सर्वे आया है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको जो एस्टीमेट है वो 1 अक्टूबर के बेसिस पे लिए गए। इसमें 64.4% रूरल के हैं, 35.56, मतलब जो अर्बन पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है वो अप्रोक्स 4% हुई है। ठीक है, जो ये जो एस्टीमेट लिए गए हैं उसके बेसिस पे। अब अगर हम इसकी बात करें, मेन जो फैक्ट्स हैं तो इसके अंदर जो 2025 से 2027 ये एक पैनल सर्वे है, पैनल के अंदर करवाया जाता है, 2-2 साल का पैनल चलता है इसके अंदर। तो स्ट्रेटिफाइड मल्टी स्टेज सैंपलिंग इसके अंदर डिजाइन है। और स्ट्रेटम क्या है? डिस्ट्रिक्ट इन मेजोरिटी केसेस। कहीं कहीं पे मोस्टली केसेस में डिस्ट्रिक्ट ही है, कहीं कहीं पे एनएसएस रीजन का भी है, लेकिन आप मोस्टली डिस्ट्रिक्ट ही एक स्ट्रेटम है इसमें। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको विलेज मिलेगा, और अर्बन में ब्लॉक मिलेगा, यूएफएस है वहां से डेटा आएगा। और फर्स्ट स्टेज क्या है? यूएफएस ब्लॉक फर्स्ट एफएसयू है इसमें। और जो विलेज है उसमें, मतलब जो पंचायती वार्ड है वो केरला के अंदर है। ये मतलब आप ये ध्यान रखने की चीज़ नहीं है आपको। आप रूरल में विलेज है और अर्बन में यूएफएस ब्लॉक है, फर्स्ट स्टेज यूनिट। जो एफएसयू, जो फर्स्ट स्टेज यूनिट आर सिलेक्टेड विद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एसआरएस डब्ल्यूओआर स्कीम। और लार्ज एफएसयू आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब डिवीजन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया ऑफ अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन। जो लार्ज एफएसयूज हैं, लार्ज एफएसयूज का मतलब विलेज हो गया, अर्बन यूएफएस हो गया, तो वो सब डिवीजन बेस पे क्राइटेरिया पे डिवाइड करे गए हैं। और हाउस होल्ड है इसमें अल्टीमेट स्टेज यूनिट की, जिससे डेटा कलेक्ट करते हैं वो हाउस होल्ड है। और एक एक एफएसयू के अंदर 12 हाउस होल्ड से डेटा लिया जाता है, 12 शेड्यूल भरे जाते हैं। और हाउस होल्ड है वो भी एसआरएस डब्ल्यूओआर से सिलेक्ट किए जाते हैं। और मंथली रिविजिट जैसे एक फर्स्ट विजिट हो गई, इसके बाद में नेक्स्ट 3 मंथ रिविजिट होंगी इसकी। तो अगर अपन बात करें, जैसे ये 2 साल का पैनल है इसमें, 2025 से 2027 में, तो ये 2025 का फर्स्ट मंथ है, और ये 2027 का लास्ट मंथ है। तो जो फर्स्ट मंथ के अंदर जो सैंपल हुआ है, सेकंड मंथ के अंदर उतने ही नए सैंपल होंगे, प्लस उस मंथ की रिविजिट होगी। थर्ड मंथ के अंदर क्या, उतने नए सैंपल होंगे, प्लस फर्स्ट मंथ की रिविजिट और सेकंड मंथ की भी रिविजिट। फोर्थ मंथ में, जैसे अप्रैल हो गया इस मंथ का, तो इसमें उतने ही नए सैंपल प्लस जो रिविजिट हैं जनवरी, फरवरी और मार्च की। तो ये हो गया। इसके बाद में उतने ही नंबर के सैंपल बढ़ते जाएंगे, और जो रिविजिट है उतनी कम होती जाएंगी। एक पैनल में चलेगा, रोटेशन पैनल में, जो सैंपलिंग डिजाइन है इसकी। ठीक है।
अब अगर इसमें की फाइंडिंग्स की मोटे मोटे इंडिकेटर की बात करूं मैं, तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है कि द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एज 15 ईयर्स एंड अबोव, दिस इज आइदर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यही हो गया कि जो 15 साल से बड़े हैं, अगर अपन 15 साल से एक ही एज ग्रुप का निकालें, तो वो काम कर रहे हैं या फिर काम ढूंढ रहे हैं। तो अगर अपन ये जो यहाँ जो डेटा है 2017-18 का, पीएलएफएस स्टार्ट हुआ है 2017-18 से, तो जो ये ब्लू ब्लू वाले बार्स हैं ये मेल्स के लिए हैं, और ये जो ग्रीन वाले हैं ये फीमेल्स के लिए डेटा है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि 2017 में 75.8% था एलएफपीआर मेल के लिए, और 2023-24 में 78 पॉइंट, मतलब कि 75.8 से 3% मतलब 3 बढ़ गया, परसेंट 3 नहीं, 75 से, हाँ 3% बढ़ गया। एक्चुअली 75.8% था, अभी 78.88% है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो वुमेन्स में था या फीमेल में था, वो 23.3% था 2017-18 में। वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ऑलमोस्ट 42% हो गया है, ठीक है। ये एक किसी भी कंट्री के लिए एक ग्रेट साइन होता है उसकी ग्रोथ के लिए, कि फीमेल पार्टिसिपेशन रेट भी बहुत ही रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, 23 से ऑलमोस्ट डबल हो गया। अगर दूसरे इंडिकेटर की बात करें अपन, दूसरा इंडिकेटर क्या है, ये है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और ये है ओ पर्सन ओल कैटेगरी के लिए। ये डेटा आप मोस्टपे की साइट पे जाके किसी भी रिपोर्ट में देख सकते हैं, वहीं से ये डेटा लिया गया है। तो इसके अंदर आप देखोगे ये जो हाई बार है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ऑलमोस्ट 21%। ये कौन से पीरियड में है? अप्रैल से जून 2020 में। अप्रैल से जून 2020 में जो कोविड वाला पीरियड था, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे कम होती है, यहां से एक बार फिर सडन स्पाइक करता है। तो ये क्या है, अप्रैल से जून 2021 में यहाँ पे सेकंड वेव का सेकंड वेव है कोविड की। बाकी ये धीरे 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 अनएम्प्लॉयमेंट कम होता जा अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होती जा रही है। अगर एक और इंडिकेटर की बात करें अपन, ये क्या है, वर्क पॉपुलेशन रेशियो, कि कितने परसेंट मेल काम करते हैं टोटल में से, और कितने परसेंट फीमेल काम करती हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हो 2017-18 से 67 था, अभी ये 69.2 हो गया। लेकिन फीमेल में जो परसेंटेज चेंज है ये काफी हाई है, और पॉजिटिवली मतलब बढ़ रहा है। तो ये 16.4 था, तो ये 21% हो गया। तो मैन, और हाँ एक चीज है, अगर इस डेटा से अगर आप निकल के देख सकते हो, तो एक जेंडर डिस्पेरिटी की, मतलब कि वर्क फोर्स में जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत कम है, मेल्स का बहुत ज्यादा है। मतलब ये नहीं है कि मेल्स का ज्यादा है तो कम कर दो, दोनों को ही इंक्रीज करना है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट द रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हो गया। तो ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये मेल्स के लिए है 75.4%, और ये फीमेल्स के लिए है 26 पॉइंट। ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी और इंक्रीज होगा। तो पीएलएफएस में तीन चीजें हो गई, एलएफपीआर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और एक हो गई वर्क पॉपुलेशन रेशियो। तीन मेजर इंडिकेटर होते हैं, ये निकाले जाते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में। ऐसे ही अपन दूसरे सर्वेज के बारे में भी एक एक वीडियो लेके आएंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।